सभी को नमस्कार। मैं उदय सिंह नेहरा, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स, एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन वर्सेज असिस्टेंट प्रोफेसर। आरपीएससी ने साथ साथ 2 पदों के लिए भर्ती निकाली हुई है। तकनीकी शिक्षा विभाग में लेक्चरर पोस्ट और कॉलेज शिक्षा विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। चूंकि मैं फिजिक्स से रिलेटेड हूं तो मुख्य रूप से हम फिजिक्स को सेंटर में रखकर चर्चा करेंगे। यदि आप फिजिक्स के कैंडिडेट हैं तो लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन में टोटल 39 पोस्ट निकली हैं, जिसमें फिजिक्स के हिस्से आई हैं 3 पोस्ट, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो मूल विज्ञप्ति है उसमें टोटल 918 पोस्ट हैं और इसमें फिजिक्स के हिस्से आई हैं 35। सबसे पहले हम ये बात करें कि दोनों की शैक्षिक योग्यता में क्या डिफरेंस है। यदि आप लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन बनना चाहते हैं तो आपको चाहिए एमएससी फिजिक्स और उसमें होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन, प्रथम श्रेणी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए योग्यता है एमएससी हो और उसके साथ में नेट या स्लेट भी हो, नेट हो या सेट हो। यहां फर्स्ट डिवीजन आवश्यक है, लेकिन कोई बीएड नेट सेट कुछ आवश्यक नहीं है। यहां फर्स्ट डिवीजन से कम भी यदि आपके है 55% या कोई कैटेगरी है तो और भी कुछ छूट हो सकती है, लेकिन यहां नेट या सेट अनिवार्य है। अब यहां 2 श्रेणी के विद्यार्थी अभ्यर्थी हो सकते हैं। कुछ अभ्यर्थी वो हो सकते हैं जिनके एमएससी में फर्स्ट डिवीजन भी है और जिन्होंने नेट सेट भी क्लियर कर रखा है, तो उन्होंने जाहिर बात है कि दोनों फॉर्म लगाए होंगे और उनके लिए दोनों मौके हैं। तो वो अपनी तैयारी कैसे करें? क्या एक की तैयारी दूसरे में बाधक होगी या एक की तैयारी दूसरे में काम आएगी? क्या उनको केवल एक ही पेपर पे फोकस करना चाहिए? इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। दूसरी श्रेणी के उन कैंडिडेट की चर्चा भी हम कर लेते हैं जिनकी एमएससी में फर्स्ट डिवीजन तो है लेकिन उनका नेट या सेट क्लियर नहीं हुआ है, या जो एमएससी फाइनल ईयर के एपियरिंग है, तो उनके लिए मुख्य रूप से ये चांस बचता है, क्योंकि एग्जाम की डेट आ गई है, जल्दी होने की संभावना है, तो केवल ये चांस बचता है। तो क्या उनको ये पेपर भी देना चाहिए? क्या दोनों तैयारियां एक जैसी हैं या कुछ डिफरेंस है? इस बात की हम चर्चा करेंगे। पहले हम थोड़ी सी बात इस पे कर लें कि कौन सी पोस्ट बड़ी, कौन सी छोटी है, या क्या मुख्य अंतर है। पे स्केल की बात करें तो दोनों की पे स्केल एकदम सेम है, 15,600 से 3900 और 15,600 से 3900। ग्रेड पे की बात करें तो 5400 ग्रेड पे है लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन के लिए, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर को ग्रेड पे मिलती है 6000। नई जो एकेडमिक लेवल जो जारी हुए हैं नए पे कमीशन में, उसमें ये एकेडमिक लेवल 9A के अंतर्गत आता है लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन, और असिस्टेंट प्रोफेसर आता है एकेडमिक लेवल 100, एकेडमिक लेवल 10 के अंतर्गत आता है। यदि फिक्सेशन की बात करें, मोटी बात यह है कि 2 साल बाद राजस्थान में जब फिक्सेशन होता है, फिक्सेशन किया जाता है प्रोबेशन के बाद, तो लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन फिक्स होगा 56,100 रुपए पर और असिस्टेंट प्रोफेसर को फिक्स किया जाएगा 57,700 रुपए पर। तो ये मोटा डिफरेंस। इसके अलावा आप ये मान सकते हैं कि टेक्निकल एजुकेशन में जो लेक्चरर बनेंगे उनको मुश्किल से 12वीं कक्षा तक के स्तर के विद्यार्थियों को डील करना होगा आईटीआई डिप्लोमा में, जबकि यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर में बीएससी तक तो पढ़ाना ही पढ़ाना है। यदि आपकी पोस्टिंग एक पीजी कॉलेज में होती है तो आपको पीजी कक्षाओं को भी पढ़ाना पड़ सकता है। एग्जाम पैटर्न, तो एग्जाम पैटर्न भर्ती की जो दोनों की विज्ञप्ति है उनमें एकदम क्लियर है। पहले लेक्चरर कॉलेज एजुकेशन में क्या होता था, एक रिटन एग्जाम होता था, वो केवल समीक्षा परीक्षा होती थी और उससे स्क्रीनिंग करके जो पोस्ट होती थी उससे 3 या 4 गुना अभ्यर्थी पास किए जाते थे
एग्जाम केवल स्क्रीनिंग थी, उसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते थे। और वो जो 3 या 4 गुना पोस्ट से 3 या 4 गुना अभ्यर्थी थे, उनका इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाता था और 100% चयन इंटरव्यू बेसिस था, एग्जाम केवल स्क्रीनिंग थी। लेकिन अब जो नई विज्ञप्ति है उसमें एकदम क्लियर साफ लिखा है कि एग्जाम पैटर्न जो असिस्टेंट प्रोफेसर का है वही सेम लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन का है। अर्थात 2 पेपर फिजिक्स के होंगे, 2 पेपर आपके सब्जेक्ट के होंगे, फर्स्ट और सेकंड। तीसरा पेपर राजस्थान जीके का होगा और उसके बाद इंटरव्यू होगा। इनका अंक भार क्या क्या है, ये 75 अंक का पहला पेपर सब्जेक्ट का, दूसरा 75 अंक का, जीके का पेपर 50 अंकों का और इंटरव्यू 24 अंकों का होगा और टोटल मिलाकर 224 अंकों से मेरिट बनाई जाएगी। इससे पहले रिटन एग्जाम के आधार पर इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे और ये वो पहले वाला ही पैटर्न है कि इंटरव्यू के लिए जो टोटल पोस्ट होती हैं उनके लगभग 3 गुना लोगों को पास किया जाता है एग्जाम में। लेकिन पहले समस्या सबसे बड़ी ये थी कि जो फाइनल जो सिलेक्शन था वो पूरी तरह इंटरव्यू पे आधारित था, लेकिन अब फाइनल जो मेरिट बनेगी वो सारे अंक जोड़ के रिटन प्लस इंटरव्यू के आधार पर होगी, तो पारदर्शिता बढ़ी है। सेम पैटर्न असिस्टेंट प्रोफेसर में है। सिलेबस की हम बात करें, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है, मिलता जुलता है। आपको लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन बनने के लिए यूजी का पूरा पढ़ना पड़ेगा, पीजी का पूरा पढ़ना पड़ेगा, 11वीं 12वीं तो बेस है, वो तो हमें पढ़नी है और सेम असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बिल्कुल वही है। अब तैयारी, और हम ये बात करें कि क्या दोनों की तैयारी अलग अलग है या एक की तैयारी दूसरे में बाधक है, तो प्रिय साथियों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं दोनों श्रेणियों के लिए बात कर लेता हूं। यदि आप इस श्रेणी के विद्यार्थी हो कि आपने नेट सेट भी कर रखा है और एमएससी में फर्स्ट डिवीजन भी है और आपने दोनों फॉर्म भरे हैं और दोनों एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो कोई समस्या नहीं है। बिल्कुल आप दोनों एग्जाम की तैयारी कीजिए, एकदम सेम है, सिलेबस एकदम सेम है, एग्जाम पैटर्न एकदम सेम है। आपके लिए बड़ा फायदा होगा यदि आप ये एग्जाम भी देते हैं। भले ही आपका सपना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, क्योंकि ये पोस्ट उसकी तुलना में थोड़ी ज्यादा रेपुटेशन वाली है, ज्यादा इसमें सैलरी भी अच्छी है, तो आपके लिए ये पेपर देना बहुत फायदेमंद होगा। कारण क्या है कि एग्जाम डेट के अनुसार इसकी एग्जाम 12, 13, 15 मार्च से 19 मार्च के बीच होने वाली है, जबकि असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम 4 से 11 अप्रैल 2021 प्रथम चरण जो है उसमें होने वाली है। तो आपको 20 दिन पहले ये पेपर होगा और आपके लिए ये एज ए सेमीफाइनल होगा और ट्रायल होगा, पेपर देने का मौका मिलेगा, एग्जाम का एक्सपीरियंस आपके पास होगा, एग्जाम का प्रेशर फील करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये आपके लिए बेहद गोल्डन चांस होगा। यदि आप इसमें सिलेक्ट हो जाते हैं और फिर इसमें भी सिलेक्ट हो जाते हैं तो बहुत ही जबरदस्त बात है। फिर भी आप इसको बिल्कुल ये मान के दें इस पेपर को कि मुझे इसमें क्लियर करना है, 3 पोस्ट में आना है। तो इससे आपकी तैयारी को फाइनलाइज करने में, आपकी तैयारी को संपूर्ण करने में, आपको अपने आप को इवेल्युएट करने में यह एग्जाम बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और उसके 20 दिन बाद यह आपका सेमीफाइनल और ये आपका फाइनल आपका इंतजार करेगा। बहुत शानदार तैयारी आपके लिए हो सकती है। वो अभ्यर्थी जो इसके लिए क्वालिफाई नहीं कर रहे हैं फिलहाल, उनकी यदि नेट सिलेक्ट नहीं है, क्या उनको इसके साथ ये पेपर भी देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। क्यों? यहां आप ये पेपर दे रहे हैं, इसके 20 दिन बाद में ये एग्जाम है। मान लो इंटरव्यू बहुत आगे चला जाए और तब तक आपका नेट हो जाए, यदि ऐसा नहीं भी होता है तो भी मान लो आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हो, कल ये भर्ती दोबारा निकलती है, आपको फिर से तैयारी करनी होती है, तो ये आपके लिए
या इसमें भी मान लो आपकी कुछ तैयारी में कमी हो जाती है, 3 पोस्ट में आप नहीं आ पाते हो, तो कम से कम आपके पास इस एग्जाम का एक्सपीरियंस होगा। ये एक्सपीरियंस बहुत गोल्डन होते हैं और ये बिल्कुल ही छोड़ने नहीं चाहिए। तो आपको इस पेपर के साथ साथ ये पेपर भी अवश्य देना है। अब बात करते हैं तैयारी, दोनों की तैयारी में क्या डिफरेंस है। तैयारी का मेरा सबसे बेस्ट फॉर्मूला मैं मानता हूं ये PITR फॉर्मूला, जो ओल्ड पेपर पर आधारित है, और ये दोनों के लिए बिल्कुल सेम है। इसमें आपको करना क्या है, सीनियर लेवल से आपको चालू करना है, यानी 11वीं-12वीं से। और इसके लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने लगातार 6 वीडियो बनाए हैं, जिसमें कंप्लीट एग्जाम पैटर्न भी डाला हुआ है, सिलेबस डाला हुआ है, बुक लिस्ट डाली हुई है, एग्जाम तैयारी के टिप्स डाले हुए हैं, 5 बड़ी जनरल भूल जो हम करते हैं उस पर एक वीडियो बनाया हुआ है। और अब जब डेट जल्दी आ गई तो नई हमारी रणनीति क्या हो उस पर वीडियो डाला हुआ है। वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैंने सारी चीजें बताई हैं बिल्कुल सेम इस पे भी लागू होती है। कारण ये है कि फिजिक्स हमारा ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर चाहे हम नेट की तैयारी करें, सेट की तैयारी करें, या असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करें, या हम लेक्चर टेक्निकल एजुकेशन की तैयारी करें, या इवन स्कूल लेक्चरर की तैयारी करें, सब में सेम पैटर्न है, सेम सिलेबस है। तो हम एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दूसरे एग्जाम की तैयारी भी साथ में हो रही है। तो इसमें मैं तैयारी के लिए ये कहूंगा कि आप 11वीं-12वीं से शुरू करें, उसके बाद आप यूजी और उसके बाद आप पीजी की ओर जाएं। साथ में सबसे मूल चीज है कि ओल्ड पेपर हल करें। हर सप्ताह एक ओल्ड पेपर आप जरूर हल करें, और न केवल हल करें बल्कि सप्ताह के बीच में एक दिन 1 घंटा और उसको दें और उसको आप रिवाइज करें। एग्जाम तक जितने भी सप्ताह हैं इतने ओल्ड पेपर भी आप हल करते हैं तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, और वो है ये PITR। P फॉर पैटर्न। ओल्ड पेपर जब भी आप हल करोगे तो आपको क्वेश्चन के पैटर्न का पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब ओल्ड पेपर आपको मिलेंगे कहां से, ओल्ड पेपर ओल्ड प्लस सोल्ड। तो ये काम मैं कर रहा हूं। मैंने 3 पेपर डाल दिए हैं पहले ही। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो एक बार ही आयोजित हुई है 2016 में, जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ था, एग्जाम मैंने खुद दी थी, उसके दोनों फिजिक्स के पेपर और जीके का पेपर, जनरल स्टडीज का पेपर, तीनों मैंने सोल्व करके डाल दिए हैं। और भी मेरा ये प्रयास रहेगा कि हर सप्ताह कम से कम एक पेपर मैं सोल्व करके आपको अवश्य उपलब्ध कराऊंगा। तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के कैंडिडेट और लेक्चरर टेक्निकल एजुकेशन दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। आप हर सप्ताह कम से कम एक पेपर अवश्य तैयार करें। तो पहला फायदा होगा आपको पैटर्न का पता चलेगा। दूसरा फायदा होगा कि आपको इम्पोर्टेंट का पता चलेगा। जब आप पेपर कर रहे हैं तो आपको ये पता चलेगा कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आता है। और उसके बाद जब आप तैयारी भी कर रहे हैं, जब आप अपनी स्टडी भी कर रहे हैं, जिस भी किताब को आप गो थ्रू कर रहे हैं, तो आपको ये पहले से पता रहेगा कि कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कौन सा पार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता रहेगा। तो इंपॉर्टेंट का पता चलेगा, पैटर्न का पता चलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पता चलेगा। यहां से आपके पास टाइम मैनेजमेंट होगा। आप जब पेपर 3 घंटे हल करते हैं, आप उसको करके देखेंगे और इतने पेपर आप लगातार हल करेंगे, आपको एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की समस्या नहीं आएगी। फिजिक्स का पेपर लेंथी आता है, जब हमें सब कुछ आ रहा होता है तो पेपर इतना लेंथी होता है कि 3 घंटे कम पड़ जाते हैं। जब कुछ नहीं आता है तो फिजिक्स में टाइम इतना ज्यादा हो जाता है कि नींद भी पूरी कर सकते हैं पेपर में आराम से। और लास्ट जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारी रिस्क लेने की क्षमता बढ़ती है। क्यों? क्योंकि रिपीट होते हैं क्वेश्चन फिजिक्स में। फिजिक्स का जो क्वेश्चन भंडार है उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमेशा हर एग्जाम में रिपीट होते हैं। जब आप इतने सारे ओल्ड पेपर करेंगे तो आप जब पेपर में बैठेंगे, जब आप एग्जाम देने जाएंगे,
तो आपको 20, 30, 35, 40 क्वेश्चन ऐसे मिल सकते हैं जो बिल्कुल वही होंगे जो आपने ओल्ड पेपर में किए हैं। और ऐसा होता है, ये खुद मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मैंने 5 आरपीएससी फिजिक्स एग्जाम दी हैं। हर पेपर में 20, 25, 30 क्वेश्चन एकदम ऐसे मिलते हैं यदि हमने ओल्ड पेपर किए हैं तो, कि वो आपको केवल देखते ही तुरंत उसमें आंसर लगाना होता है, केवल जो बबल है उसको ब्लैक करना होता है। तो इससे ये जबरदस्त फायदा होता है कि आप जब अगले क्वेश्चन पे जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा हुआ होगा, आपका टाइम बचेगा और आपकी रिस्क टेकिंग पावर बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि पिछला जो क्वेश्चन किया है वो मेरा एकदम सही है, एकदम ओके है। तो आप दुगने उत्साह के साथ अगले क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो ये रणनीति इन दोनों एग्जाम के लिए होनी चाहिए। आपने दोनों एग्जाम का फॉर्म भरा है तो दोनों एग्जाम दें। निश्चित रूप से एक की जो तैयारी है वो दूसरे में बाधक नहीं है, साधक है। दोनों एग्जाम बराबर की इंपॉर्टेंट है। एक की तैयारी आप कर रहे हैं तो दूसरे की तैयारी अपने आप हो रही है। लगातार तैयारी करिए। विश यू ऑल द बेस्ट टू ऑल कैंडिडेट्स। थैंक्स। जय हिंद।